हम लोग अपना अगला टॉपिक देखते हैं जो डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स है, जिसे हम विकासवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो ये होता क्या है, ये है इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ पुअर कंट्रीज़ फ्रॉम लो इनकम टू डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कि वो जो गरीब देश हैं वो अपनी लिविंग स्टैंडर्ड जो है अच्छा करने के लिए, मतलब प्रोग्रेस करने के लिए, विकास करने के लिए अपनी नीतिगत प्रयोग करते हैं, अपनी नीतियाँ बनाते हैं। दूसरा तो प्रमोट द स्ट्रक्चरल चेंज फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो जो 3 स्टेप्स होते हैं कि पहले एग्रीकल्चर ठीक हो, एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट अच्छा हो, जो है जीडीपी में एग्रीकल्चर का ज़्यादा जो है डोमिनेंस हो, और फिर थोड़े दिन बाद होता है इंडस्ट्रियलाइजेशन में जो है वो कंट्री बदल जाता है, और उसके बाद फिर सर्विस सेक्टर में। तो ये डेवलप कंट्री है, डेवलप होना चाहता है, डेवलपमेंट को लाना चाहता है, तो वैसी नीतियाँ बनाई जाए जिससे कि डेवलपमेंट आए, लोगों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकार मिले, और साथ ही उनके लिविंग स्टैंडर्ड अच्छी हो। तो एक सुधारवादी कह लें कि सुधारवादी अर्थव्यवस्था है, जिसमें इकोनॉमी को जस्ट मूव करने के लिए एक नीतिगत स्वरूप दिया जाता है। तो अब अफ्रीकन कंट्रीज़ को देख लें कि जहाँ अभी एग्रीकल्चर जैसी समस्याएं हैं और वो इंडस्ट्रियलाइजेशन पे आना चाहते हैं, तो आप मान सकते हैं कि वो डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स है। अगला है मर्केंटाइल इकोनॉमिक्स। मर्केंटाइल इकोनॉमिक्स क्या है कि जनरेट नेट इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड मैक्सिमाइज द कंट्रीज गोल्ड स्टॉक एंड मैक्सिमम एक्सपोर्ट एंड मिनिमाइज इम्पोर्ट। तो ये होता क्या है कि जब कोई देश अपना ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करना चाहता हो और कम से कम इंपोर्ट करना चाहता हो, जिससे कि उसके यहाँ नेट फ्लो किसका ज़्यादा हो, फॉरेन एक्सचेंज का। फॉरेन एक्सचेंज उसके यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा है, उसके यहाँ गोल्ड ज़्यादा से ज़्यादा है, और वो कंट्री जो है पूरी दुनिया में जो है अपने पकड़ बना सके। तो आप इस वाले इकोनॉमी में आप यूएसए को ले सकते हैं, या आप चाइना को ले सकते हैं कि इनकी इतनी ट्रिलियंस की इकोनॉमी है और वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, कम से कम इंपोर्ट करते हैं, तो उनका नेट जो है इनफ्लो ज़्यादा होता है, उनके यहाँ फॉरेन एक्सचेंज ज़्यादा है, उनके यहाँ जो है गोल्ड ज़्यादा है। तो इनके पॉलिसीज़ मेकिंग में होता है क्या है कि ऐसे पॉलिसीज़ फ्रेम करते हैं जिसके द्वारा इनके देश के जो हैं इकोनॉमी में ग्रोथ रेट होता है। तो ऐसे मर्केंटाइल इकोनॉमिक्स कहते हैं इनको। ऐसे कंट्रीज़ में यूएसए, चाइना को ले सकते हैं आप। नेक्स्ट है बिहेवियरल इकोनॉमिक्स, स्टडी ऑफ एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, साइकोलॉजी एंड न्यूरोसाइंस। तो ये क्या होता है, बिहेवियरल इकोनॉमिक्स क्या होता है? इसके तहत कि मनुष्य के बिहेवियर को देखा जाता है, जज किया जाता है। जैसे आपने बिग डाटा सुना होगा कि आपकी क्या बिहेवियर्स है, आपको क्या लाइक है, क्या पसंद है, तो मार्केट में जो या लोगों की जो डिमांड्स होगी उसी डिमांड्स का सप्लाई किया जाएगा। वो इकोनॉमी जो है उसी डिमांड का सप्लाई करेगी, अपनी जीडीपी को बढ़ाएगी सामान सप्लाई करके, ये सारी चीज़ें। तो जैसे मैं आपको उदाहरण के स्वरूप पढ़ूँ कि कोई कंपनी जो है वो जावा का मोबाइल बना रहा है, कोई एंड्रॉयड्स का मोबाइल है, तो चूँकि सोसाइटी में क्या है, एंड्रॉयड्स की ज़्यादा मांग है, तो अगर आप एंड्रॉयड्स कंपनी के मालिक हैं या एंड्रॉयड्स मोबाइल का प्रोडक्शन करते हैं, तो क्या है, वो ज़्यादा बिकेंगे और फिर इकोनॉमी को फ़ायदा होगा। तो वो ऐसा है कि उस इकोनॉमी को जज करना है कि कौन सी इकोनॉमी जो है कि बिहेवियर्स क्या है, लोगों की क्या बिहेवियर्स है। समय के साथ चूँकि लोगों का बिहेवियर, लोगों के डिमांड्स चेंज हो जाते हैं, तो सप्लाई का बिहेवियर भी चेंज होना पड़ेगा। तो जो जैसे जज करते हैं, जैसे उदाहरण स्वरूप मैं बताऊं कि जैसे चाइना में अभी एक न्यूज़ आ रहा है कि बाइकट चाइना लिखा हुआ टी शर्ट जो है पूरी दुनिया में बहुत ज़ोरों से मांग है। और पता है वो टी शर्ट बना कर रहा है, खुद चाइना बना रहा है, क्योंकि वो डिमांड को समझ रहा है। वो खुद ही बाइकट चाइना लिखा, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन वो दुनिया में डिमांड क्रिएट हो रहा है उस टी शर्ट का, बाइकट चाइना लिखा हुआ टी शर्ट, तो इसलिए वो सप्लाई हो रहा है बाइकट चाइना टी शर्ट। तो जैसे देखें कि ये होड़ शोर से ये कहना कि स्वदेशी अपनाओ या चाइना के सामान का बाइकआउट करो, तो मुझे लगता है कि इसमें एक चीज़ होगी कि अगर मुझे किसी मोबाइल की ज़रूरत है या हमारी नीड है मोबाइल, तो वो चाहे वो चाइना सप्लाई करे या भारत, अगर वो कम दाम का है, अच्छा है, तो हम खरीदेंगे। तो चाइना को रिप्लेस करने का तरीका ये कहना है कि बाइकआउट चाइना करो हो जाए, तो इट्स नॉट पॉसिबल। शायद इसका सॉल्यूशन तब है जब जो नीड है हमारे, उस नीड को हम इंटरनली पूरा कर लें। जैसे अगर हमें मोबाइल 10,000 का चाहिए या कोई चीज़ें चाहिए, चाहे हमें
कोई कॉस्मेटिक्स चाहिए या हमें कुछ टेलीविज़न चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो वो रेट जो है भारत खुद सप्लाई करे। तो भारत को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, R&D सेक्टर्स में आगे आके इन चीज़ों को रिप्लेस करना होगा, न कि ये बाइकआउट चाइना कह के या स्वदेशी अपनाओ। क्योंकि हमें कहीं ना कहीं उन चीज़ों की सब्स्टिट्यूट देनी पड़ेगी जो लोगों की आधारभूत ज़रूरतें हैं, मोबाइल, टेलीविज़न, ये सारी चीज़ें, शिक्षा, कपड़े। तो अब इन चीज़ों का सब्स्टिट्यूट देना पड़ेगा, न कि बाइकआउट चाइना कहने से हम लोग बाइकआउट कर देंगे। तो ये कहना चाह रहा हूँ। तो ये बिहेवियरल इकोनॉमिक्स को समझना और फिर इकोनॉमिक ग्रोथ करना, कंट्री को आगे बढ़ाना, तो दैट इज़ कॉल्ड बिहेवियरल इकोनॉमिक्स। ग्रीन इकोनॉमिक्स जो अभी आप बार बार सुनते हो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल ग्रोथ, तो ये क्या है कि अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर लें कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में होता है कि हम डेवलपमेंट करें और जो है प्रकृति का जो रिसोर्सेज है उसका उतना ही यूज करें जितना में हमारी ज़रूरतें पूरी हो जाए। हम इतना प्रकृति का दोहन ना करें या डिग्रेडेट ना करें जिससे कि आने वाली जनरेशन को क्या है उसका लाभ ना मिले और उसका हानि मिले, मौसम ख़राब हो जाए या कहें कि बीमारियां फैल जाए। तो हमें इन चीज़ों को कंट्रोल, सस्टेनेबल करके सतत विकास की तरफ चलना है। आजकल ग्रीन ग्रोथ या ग्रीन इकोनॉमी की बात चल रही है, तो हमें है कि बिना डिग्रेडेट किए या डिग्रेडेट जितना करते हैं उसकी भरपाई करके और जो डेवलपमेंट होता है, तो दैट इज़ कॉल्ड ग्रीन इकोनॉमिक्स। इसमें ध्यान रखा जाता है कि जब डेवलपमेंट होता है तो उस डेवलपमेंट के स्वरूप में हम जो दोहन करते हैं प्रकृति से, उस दोहन की भरपाई भी की जाए, पेड़ लगा जाए, पौधे लगा जाए। अगर हम पेड़ काटते हैं तो पेड़ पौधे भी लगा जाए साथ में, और फिर जो है वो डेवलपमेंट करके आगे बढ़ा जाए। तो ये सारी हमने डेवलपमेंट की बात की कि टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स कौन कौन से होते हैं और कौन कौन से देश इसमें लाइज करते हैं। इससे संबंधित आपको अगर कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में आएँ और अपना मैसेज लिखें। थैंक यू वेरी मच।